नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। प्रकल्पग्रस्तों की बुलंद आवाज दशरथ भगत आज फिर नवी मुंबई, रायगढ़ और मुंबई के तमाम मछुआरों की आवाज बनकर सामने आए हैं। मुद्दा है नवी मुंबई के थाने खाड़ी में आने वाले चौथे पुल के प्रकल्प का। इस प्रकल्प के निर्माण के कारण मछुआरों, मूल स्थानीय मत्स्य विक्रेताओं, मत्स्य कृषि से जुड़े और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पे मंडराते खतरे को देखते हुए उन्हें न्याय दिलवाने के लिए फिर एक और बार नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत ने मच्छीमार अधिकार मूवमेंट की जोरदार शुरुआत की है। वाशी खाडीवर चौथा पूल निर्माण होतोय, प्रकल्प येतोय। त्या प्रकल्पामध्ये जो मच्छीमार बांधव आणि मच्छीवर अवलंबून असणारा जो बांधव आहे, जो बाधित होतोय, त्यांच्या हक्कासाठी त्यांना न्याय नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ही मीटिंग, ही सभा घेतली, परिषद घेतलेली आहे। आणि जो कायदा आहे भूमी संपादन हा 2013 हा जो कायदा आहे, ह्या कायद्याच्या प्रमाणे तो प्रकल्प अहवाल तयार करावा आणि कायद्याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी, तो कायद्याच्या क्रमप्रमाणे। यासाठी ही आज पत्रकार परिषद मी आयोजित केली आहे। आधारस्तंभ दिवंगत दिबा पाटील साहेब यांच्या प्रेरणार्थ मच्छीमार हक्क चळवळ, ही चळवळ या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत। मग ती न्यायालयाच्या माध्यमातून, कायदा आम्हाला रक्षण करतोय, न्यायालयाच्या माध्यमातून आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन। आणि त्यामध्ये जशी आमची महत्त्वाची भूमिका आहे तशी ह्यामध्ये जे काही सर्व पक्षीय नेते, नेतृत्व आणि सामाजिक नेतृत्व यांनी देखील ह्या प्रवाहामध्ये यावं, त्यांनी त्यांच्या स्तरावर करावं किंवा मिळून करावं असं या ठिकाणी आम्ही सांगत आहे। आणि विशेष म्हणजे ही जी लढाई आहे, हा जो मच्छीमार हक्क चळवळ आहे, यामध्ये या कायद्याची जनजागृती आणि न्याय नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ही चळवळ। दशरथ भगत का आरोप है कि चौथे पुल के निर्माण के पूर्व भूमि संपादन कानून और नियमों की अवहेलना करते हुए सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट के बगैर ही इस प्रकल्प को गति दी जा रही है। दशरथ भगत ने कहा कि वे विकास के पक्षधर तो हैं, मगर विकास के नाम पर अगर मछुआरों के साथ अन्याय होता है तो वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा इंडिया में ये तो प्रकल्प है, पूरा इंडिया में जो कुछ प्रकल्प वो औद्योगिक हो या डेवलपमेंट का हो या सिटी का हो, वो सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट के, वो सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट तय होने से या निर्धारित होने से, वो रिपोर्ट बनाने से पहले प्रकल्प की शुरुआत नहीं हो सकती है, वो रिपोर्ट नहीं बनाना। सर ये जो कानून है, कानून का पूरा 100% अवहेलना की है। क्योंकि आप पत्रकार बंधु है, आप क्योंकि जब जिला अधिकारी मीटिंग लेते हैं ग्राम सभा के, वो प्रेस में देना पड़ता है उनको, हर चीज़ प्रेस में देना पड़ता है। जैसा जन सुनावनी होता है, जन सुनावनी के दौरान प्रेस में देते हैं, वो प्रेस में दिया नहीं उन्होंने और लिया भी नहीं है, तो ये पूरा गैर कानूनी है। ये मैं प्रकल्प गैर कानूनी नहीं बोल रहा, मैं प्रकल्प की प्रक्रिया जो है, प्रकल्प की प्रक्रिया गैर कानूनी है, ये मैं यहाँ आरोप कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नियमानुसार भूमि संपादन करने के 3 वर्षों पूर्व जिनकी उपजीविका का साधन मच्छी और जलाशय पर आश्रित रहा है, वन उत्पादन इकट्ठा करने, शिकार करने, मच्छी व्यवसाय करने व बोटमैन के तौर पे जो कार्यरत है, और अगर उसकी उपजीविका पे बाधा पहुंचती है तो उन्हें मुआवजा देना अनिवार्य है। यही कारण है कि इस मूवमेंट को गति देते हुए दशरथ भगत ने मांग की है कि इस प्रकल्प से बाधित प्रकल्पग्रस्तों को 15 लाख रुपयों तक की नुकसान भरपाई की जाए। केंद्र, राज्य, पालिका, सिडको, MIDC, सहकार संस्था और निजी क्षेत्रों में रोजगार और व्यवसाय का साधन उपलब्ध करवाया जाए।
दशरथ भगत ने कहा कि इस प्रकल्प के कारण वाशी गांव के साथ ही साथ जिला ठाणे, रायगढ़ और मुंबई के तमाम मछुआरे भी इससे प्रभावित होंगे। बावजूद इसके सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट तैयार किए बगैर इस प्रकल्प को गति देने का काम किया जा रहा है। इसीलिए वे सिर्फ यही मांग करते हैं कि अगर नियमों के अनुसार सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट तैयार कर ही इस प्रकल्प को गती दी जाए। ही चळवळ पुकारण्याची जी काही गरज भासते की या कायद्याप्रमाणे या प्रकल्पामध्ये हा जो प्रकल्प ज्या वेळेला इस्टिमेट केला किंवा संकल्पना राबली त्या संकल्पनेसोबत या कायद्याप्रमाणे तो राबवावा आणि तो राबवला नाही म्हणून आम्ही चळवळ उभी करतो। मग ह्यामध्ये आमची जी भूमिका आहे की जो बाधित आणि अवलंबित आहे त्यांना सर्वांना नियमाने सांगितलेलं आहे न्याय नुकसान मागणी, न्याय नुकसान भरपाई मिलावी ही आमची भूमिका आहे। दशरथ भगत ने कहा कि अगर इस बाबत अनेकों पत्र व्यवहार और प्रशासन से लेकर सरकार तक ये मुद्दा उठाने के बावजूद अगर फिर भी स्थायी निदान नहीं मिलता है तो वे इस प्रकल्प के विरोध में जन आंदोलन या फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। न्याय जर नाही मिळाला आम्ही सांगितले प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे। आज आमचा प्रकल्पाला सपोर्ट आहे, आम्ही प्रकल्पाला विरोध करत नाही, प्रगतीला विरोध करत नाही, परंतु प्रगतीमध्ये जर जो बाधित घटक जर विस्थापित होत असेल तो पिछला जात असेल तो जर त्या ठिकाणी विस्थापित होत असेल तर त्या ठिकाणी प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे आणि ही चळवळ पुढे जाईल। दशरथ भगत ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए एमएसआरडीसी विभाग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कानून बोल रहा है, जो प्रकल्प संस्था है वो प्रकल्प संस्था की जिम्मेदारी है कि उन्होंने कलेक्टर को डिमांड करना कि हमें एक कर देना, राज्य शासन से बात करना, कारपोरेशन से बात करना, ये प्रकल्प संस्था की जिम्मेदारी है और प्रकल्प संस्था एमएसआरडीसी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी इंडिया नेटवर्क।